सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या कर रहे हो तुम? सुने कहो, पहले पूरा काम सुने फिर काम करे। क्या क्या कर रहा है? सीढ़ी कितनी गंदी होगी है ना? हम साफ कर देते हैं। रुको, तुम सास हो, बहू नहीं। और सास का काम हो गया है बहू पे हुक्म चलाना। अब आएगा मजा। रे छोरी, तू अब सास से और ये रही थारी बहू। तो चल अब इसे डांट के कहो कि जाकर सीढ़ी साफ करे। नहीं देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये हमारी माँ जी है, हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस घर में कोई सीधी तरह बात क्यों नहीं मानता? अब पूरे सास वाले तेवर के साथ बोल इसे कि सीढ़ी क्या तेरी माँ साफ करेगी? नहीं प्लीज, हमसे नहीं हो पाएगा। काश ये मौका हमें मिला होता, तब हम बताते सास जी को। मान जाओ राधिका, वरना पता नहीं मेरे दोनों भाई और क्या क्या करें। बोल छोरे। माँ जी, सीढ़ी साफ कर दीजिए। थारी माँ नहीं है ये, सास की तरह तेवर के साथ बोल, वरना जो तेरे साथ किया वो इसके साथ भी करेंगे। हाथी का मुखौटा अब ये पहन के घूमेगी। चिल्ला जोर से। सीढ़ी साफ करो या फिर तुम्हारी माँ आएगी सीढ़ी साफ करने। बस बहुत हो गया, मुझे ही अब कुछ भी करके नरपट सरपट को घर से बाहर भेजना ही होगा। माँ जी, देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। माँ जी को चोट लग गई, कम से कम उन्हें पानी तो पिलाने दीजिए हमें। तन्ने बड़ी चिंता हो रही से? तू सास है, सास की तरह रोब जमा इस पे।
और बता मुझे कौन सी सास अपनी बहू के चोट लगने पर उस पे तरस खावे है और बचाने आवे उसको। जब सासे अपना रोब जमावे हैं और परेशान करे हैं अपनी बहुए ने, इब तू भी यही कर और रोब जमा इस पे। जा सीढ़ी में पानी डाल। जाती है या नहीं? सरपंच नहीं। नहीं आप लोग रुकिए, हम करते। जल्दी। हिचकिचाओ मत, जो कह रहे हैं वो करो। अब इसने सास वाले रोब के साथ बोल, गोलमुखी सीढ़ी साफ कर। गोल आवाज नहीं है क्या तेरे अंदर? लाके बोल। गोलमुखी सीढ़ी साफ करो। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये हमारी माँ जी, हम इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। अभी प्लीज इनकी मदद करने दीजिए। मदद करने का घना शौक चढ़े से ना तन्ने। अब ये सीढ़ी अपने साड़ी के पल्लू से साफ करेगी। मम्मी जी, बहुत बेइज्जती महसूस हो रही होगी ना, तो फिर आप मेरी शादी दिव्यम जी से क्यों नहीं करा देती? आज तुम्हारी वजह से हम अपने ही घर में नौकर बन करके रह गए। हमारी साड़ी के पल्लू से रानी के भाई पोछा लगवा रहे हैं। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? डायलॉग बाजी बंद करो और काम पे ध्यान दो। बहुत हो गया तुम लोग का ये नाटक। दामाद जी चालाकी कोणी। अब अगर आप आगे बढ़े तो ये गोली सीधा माता जी के सर के आर पार होगी। नहीं आप कुछ मत कीजिए ऐसा। चलो सब अपना अपना काम करो। वैसे ये सब तमाशा देख के मुझे भूख लग गई है। ए नौकरानी, हमारी बहन को भूख लगी है, जाके उसके लिए खाना लेकर आ। सरपंच जी, नरपत जी नमस्ते। वो क्या है ना कि ये लोग हमें हर दूसरे महीने ऐसे ही नौकरानी बना देते हैं, तो आप हमें प्लीज प्लीज कुछ और बना दीजिए, कुछ भी चलेगा, बस ये नौकरानी वाला खेल हमें और नहीं खेलना है प्लीज। कले बिटिया, नौकरानी ही बनने की औकात है तुम्हारी, बहुरानी तो तुम चालाकी से बन गई हो। अरे बंद करो ये चपर चपर तुम लोग। तुम दोनों जाकर के खाना बना कर लाओ।
चल काम कर। प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ भी करके अपने परिवार को इनके अत्याचार से बचाना ही होगा। ताला किसने लगाया? दरवाजे पे ताला किसने लगाया? पता नहीं मुन्ना, हम तो आए देखा कि ताला लगा है कमरे में। ये ताला किसने लगाया? एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, देखते हैं ताला कौन लगाएगा। कमरे में तो ताला लगा हुआ है, कहाँ पर सोएंगे सब लोग? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? हाँ, कमरे पे ताला लगा हुआ है। हमारे कमरे में भी ताला लगा है। हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। अरे हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। मुझे तो लगता है ये सरपत और नरपत की कारस्तानी होगी। बिल्कुल सही कहा। ये क्या नहीं बदतमीजी है? सारे कमरों में ताले क्यों लगा रखे हैं? पर दिव्यम जी, हमारा कमरा तो खुला है, आप जाकर आराम कर सकते हैं। क्यों? ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे दिन भर तो नौकरों जैसे काम करवाया और अब आराम करने का टाइम आया तो वो हक में छीन रहे हो। हम सब कहाँ सोएंगे? वहां उस कमरे में। आज से तुम सबके लिए वो कमरा से, और आज से सारे नौकर वही गद्दा बिछाकर सोओगे। सर, हम सब वहाँ कैसे सो सकते हैं? वो तो नौकरों का कमरा है ना। रे छोरी, राम जी जब वनवास गए थे तब वो राजा होकर भी जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहे थे। तो तुम सब कौन से राजा महाराजा से जो सो ना सकते? चलो जल्दी। चलो। अब से तुम यहाँ पे रहोगे। देखिए,
ये कमरा तो बहुत छोटा है, हमारा पूरा परिवार इसमें कैसे रहेगा? हाँ, और गोलमुखी और गोलू के जाते ही कमरा भर जाएगा। सुजाता, अगर हमें आराम करने के लिए नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पापा जी और दादी इस कमरे में कैसे रह पाएंगे? वो वहां रहेंगे जहां खुली और ताजा हवा आती है। अच्छा, वो कहाँ? बाहर सड़क पे इस कटोरे के साथ। इस बुढ़े की हालत को देख के भी लागे है कि 2-4 पैसा तो मिल ही जाएगा। तुम भी उधर दरी बिछा के सो जाना इस कटोरे के साथ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पापा के बारे में ऐसी वाहियात बात करने की? भिखमंगे हो तुम लोग, जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत करके हमारा घर हड़प लिया। बस दामाद जी, बहुत बोल लिया। ये जोश और गर्मी जितनी कम रहेगी, परिवार का सफर उतना सही रहेगा। बहन के ससुराल से हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं। अरे वो तो बहन तरस खागी तुम लोगों पे, तभी ये छत नसीब हो रहा है, वरना तुम सब लोग सड़क पे मिलते। अब चुपचाप कमरे के अंदर चलो। दिव्यम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो अपने कमरे में चलिए। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा परिवार होगा। तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। तो फिर जा अपने बाप के साथ रहे नरक में। निरम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, शांत दिमाग और जितना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और गुस्सा सबसे बड़ी कमजोर। आप कमरे में जाइए, हम है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन पहले इनकी मदद कर लूं। अब ठीक है दिव्यम जी, पर जल्दी आइएगा। मैं और आपका बेबी आपका इंतजार करेंगे। आप लोग ना बिल्कुल भी घबराइए मत, हम अभी कमरे की सफाई कर देते हैं। और सबसे बड़ी तसल्ली की बात तो ये है इस वक्त कि हमारा पूरा परिवार एक साथ है। बोलो भैया।
तुम्हारी औकात का काम दिया नरपत सरपत ने तुम्हें। देखो नौकरानी वाला। साची क्या कर रही हैं आप ना ज्यादा मटकिए मत। वो देखिए दरवाजे पर बोर्ड पर क्या लिखा है, 9 करोड़ का कमरा। तो आज आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। चलो काम करो। अरे वाह, यहाँ पर तो गद्दे रखे हुए हैं। अब पापा जी आपके लिए ना यहाँ पे गद्दा बिछा देंगे और दादी आपका गद्दा यहाँ पर होगा और माँ जी आपका। बस राधिका बस। राधिका, यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है क्या, जो तुम सबको झूठी सांत्वना दे रही हो? हम साथ साथ है कि नारे लगा रही हो। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुजाता शांत हो जाओ। नहीं माँ जी, हम शांत नहीं हो सकते। इस लड़के की वजह से हमसे हमारा घर छिन गया, हमारा कमरा छिन गया, हमारा सुख चैन शांति सब छिन गया। और तो और इस लड़के की वजह से मुन्ना भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बेटा, राधिका को हम सबकी, हमारे घर की, परिवार की कोई परवाह नहीं। अगर इसे जरा भी हमारी परवाह होती ना, तो आज तेरे पापा की ये हालत नहीं होती। लेकिन बेटा, तू तो इस घर का बेटा है ना, तेरी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना इस परिवार के प्रति, हम सब के प्रति। माँ, देख देख अपने पापा की हालत। तेरे पापा इस हालत में इस कमरे में रह पाएंगे? देख अपनी दादी को, देख मुन्ना, इनकी तो अभी से सांस फूलने लगी है। इस कबाड़ खाने में ये कैसे रह पाएंगी? तू जब सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, उसके बावजूद भी तू अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? मान लो उस नरपट सरपट की बात, घुटने टेक दूं मैं उनके सामने? जिन लोगों की वजह से आज हमारे परिवार की ये हालत है। नरपत सरपत की वजह से ये हालत नहीं है, तो राधिका की वजह से भी यह हालत नहीं है माँ। राधिका नरपट सरपट को इस घर में नहीं लेके आई। उसने नहीं जबरदस्ती पेपर छीनकर पापा से साइन करवा लिए। इस सब में गलत रानी और उसके भाई हैं, राधिका नहीं। सुजाता, दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ठीक है भाई साहब, आप इस समस्या से निकलने का कोई हल बता दीजिए हमें। माँ, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। अब बैठिए, बैठिए माँ प्लीज। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत गुस्सा हैं, लेकिन ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। इस वक्त हमें एकजुट होकर रानी के भाइयों को करारा जवाब देना होगा। किसी ने बहुत सही कहा है मां, दुश्मन के करीब रहने से उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम नरपट सरपट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें
एक मुट्ठी बनना होगा। एक अकेली उंगली कभी तलवार नहीं बन सकती। नरपट सरपट ने जोर जबरदस्ती करके पापा से सिग्नेचर्स लिए ना पेपर पे, तो अब हम उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देंगे। इस तकलीफ की सजा से कमजोर पड़कर नहीं, बल्कि हमें इसे अपनी ताकत बनाना होगा। सुना, कल से और ताकत से हाथ बटाना है। सास जी आप भी तो हमारा हाथ बटा सकती है ना। मैं क्यों हाथ बटाऊं? हाँ, मैं तो अपनी सास बनी हूँ और हमारी सास ने कभी भी हम बहुओं का हाथ नहीं बटाया। कविता, क्या? चुप। ये लड़ाई और बहस हमें कमजोर कर देगी। इस वक्त हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत और साहस बनके अपने घर को बचाना है। माँ जी, रानी इस घर के लायक नहीं है। एक बार रानी इस घर से चली जाएगी तो हम भी इस घर से चले जाएंगे। क्यों? रानी क्यों जाएगी इस घर से बाहर? रानी को इस घर से नहीं जाना, बल्कि उसके भाइयों को इस घर से जाना है। रानी की कोख में हमारे दिव्यम का बच्चा पल रहा है। माँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे और रानी के बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमारा ऐसा रिश्ता ही नहीं था। लेकिन मुन्ना, वो रिपोर्ट उसका क्या? आपको अपने मुन्ना पे भरोसा है या उस रानी पे? बस शांत हो जाओ सब। बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें नरपत सरपत से इस घर को बचाना है, वो जरूरी है। इस वक्त उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें खुश रखना होगा और मौका देखकर हमें वो पेपर्स वापस से अपने नाम करवाने होंगे। लेकिन तब तक हम लोग वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम सब एक साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए क्या हम एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करेंगे? हम आपका इशारा समझ गए पापा जी। अपने परिवार के लिए हम कुछ भी करेंगे।
हम बाहर खड़े हैं। आप रानी का फोन लेकर आए? भूल गया। 1 सेकंड रुको, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं, रहने दे। अगर फोन लाने के चक्कर में अगर वो जाग गई तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। रहने दे। कली भाभी, आप ना रानी पर नजर रखिएगा। अगर वो उठी या फिर उसने किसी को भी फोन करने की कोशिश की ना, आप हम लोग को फौरन बता दीजिएगा। हम ना एकदम उल्लू बनकर उन पर नजर रखेंगे। हाँ, तो भैया, ये नरपत की जेब से ना बंदूक बाहर झाँक रही है। अब धीरे से जाइए और बंदूक लेकर वापस आइए। जाइए। दिव्यम जी, हमें ना ध्यान से कमरे का कोना कोना देखना है। इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स यही कहीं छुपाए होंगे। लेकिन गोलू भैया, आप पहले गन निकाल के लाइए। हाँ। संभाल के। हाँ, ठीक है। संभाल के, संभाल के, संभाल के। अरे गोलू भैया, क्या कर रहे हो? असली है। अब हम तीनों ना फटाफट से पेपर्स ढूंढते हैं, इससे पहले कि वो दोनों उठ जाए। और हाँ, अगर रानी की नींद खुल गई तो कल ही तो हमें बता ही देगी। उसने कहा था ना कि वो उल्लू की तरह नजर रखे हुए है। गोलू भैया। हाँ। चलो चलो चलो। हाँ, टिक 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 टिक। आप वहाँ जाओ। संभाल के। हाँ। दिव्यम जी, खर्राटे बंद कीजिए। दिव्यम जी तो यहाँ है नहीं, फिर ये खर्राटे की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो कली भाभी हैं।
दरवाजा तो लॉक है। कली भाभी यहाँ सो रही, जरूर कुछ गड़बड़। भैया को बताती हूँ। फोन कट गया तो पक्का कुछ खिचड़ी पक रही है। दिव्यम जी, गोलू भैया इधर आइए। सरपत भैया को फोन लगाती हूँ। रुक जाओ, हाय भाई रुक जाओ। इन लोगों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है और कली भाभी यहाँ सो रही हैं। जरूर कुछ खुराफात कर रहे हैं, आप सतर्क रहना। हाँ बहन, तीनों को धर लिया गया है। गोलू भैया, क्या कर रहे हो? डर क्यों रहे हो? आपके हाथ में बंदूक है, इन्हें डराओ। अरे दिव्यम जी, गोलू भैया कोई चोर उचक्के थोड़ी है जो वो रोज रोज बंदूक हाथ में लेकर घूमते होंगे। हाँ दिव्यम, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। वो प्रोफेशनल नहीं है, डर लगता है। मालूम है मुझको ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन खुद की सेफ्टी के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कम ऑन गोलू भैया, उठाओ। ट्राई करता हूँ। हाथ ऊपर। ना बंदूक संभाली जा रही है और ना ही खुद का शरीर। देखो कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है और आया हमें डराने। रुक, मैं बताता हूं तुमने। पहले हाथ नू कड़ा करो, फिर बंदूक नू संभाल और तान दो मारी कनपट्टी पे। गला मजा आया। एक बार और चला, ले चला, मार इस पे, चला मार। दामाद जी, गांव के गवार सही, लेकिन मंदबुद्धि ना से। हमारी नजर तम पे शुरू से थी। अगर हम नरपट सरपट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें एक मुट्ठी बनना होगा।
उन्हें खुश रखना होगा और मौका देखकर हमें वो पेपर्स वापस से अपने नाम करवाने होंगे। भैया, ये लोग रात में पक्का कोई ना कोई कांड करेंगे, इन्हें इब मजा चखाते हैं। भैया, ये बबल गन है, इब देखो मजा। ये रही असली बंदूक। नहीं 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 नहीं। घर के कागज ढूंढने के लिए आए थे ना तुम लोग? चलो, देता हूं घर के कागज तुम्हें। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।